कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप मज़े में हो ना? तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय के अंदर हमने आखिर में 10वां प्रकरण जो है, कविता है जो 10वीं, सीखो, वो हमने देखी थी। कविता के अंदर हमने क्या देखा था? तो इस कविता के अंदर प्रस्तुत जो कविता है, उस कविता के अंदर हमें प्रकृति के जो तत्व है, प्रकृति के तत्व, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि के बारे में हमने कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो उस सीख लेने की हमें प्रेरणा दी थी इस कविता के अंदर। तो कविता को हमने सुना, आप लोगों ने सुना था, बराबर, और उसका जो सार था वो भी हमने सीखा था। और आज हम इस कविता का शब्दार्थ देखते हैं। देखो शब्दार्थ। फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि या भानु, नित्य सदा प्रतिदिन, लता यानी कि वेल, भौरा यानी कि मधुकर, भौरा, पतझड़, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की जो ऋतु, पानखर होती है ना, पानखर ऋतु, वो पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर, तरु यानी पेड़ या वृक्ष, धीरज यानी धैर्य या धीरता पण कह सकते हैं, हवा तो वायु, पवन आदि हम कह सकते हैं, पृथ्वी तो पृथ्वी यानी धरा या अवनी कह सकते हैं, कोमल तो कोमल यानी नाजुक, मुलायम। फिर शब्द है जलधारा, तो जलधारा यानी पानी की धारा या पानी का प्रवाह। फिर पानी, पानी यानी जल या नीर, बराबर। फिर आगे देखते हैं मुहावरे। तो हमें यहाँ पे मुहावरे दिए हैं, वो देखते हैं। पहला मुहावरा है, क्या है पहला मुहावरा? शीश झुकाना। क्या है? शीश झुकाना। तो शीश झुकाना यानी विनम्र होना। फिर है कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, बराबर। फिर है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, बराबर। फिर आगे देखते हैं अभ्यास। तो अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है पढ़िए और बोलिए। क्या करना है? पहले प्रश्न के अंदर पढ़ना है और हमें बोलना है। तो देखो, हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। ये शब्द है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखो, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तो ये कविता का गान मैंने आपको करके सुनाया है। तो आपको ये कविता का गान आपके घर पे आपके छोटे भाई बहन के साथ गाना है, या आप खुद व्यक्तिगत अकेले भी गा सकते हो, बराबर। और सुनो, आपको क्या करना है? ये जो अभ्यास का प्रश्न 2 है, कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का आपको प्रवृत्ति करनी है। सुनिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक कविता को आपको ऐसे ही गाना है, आपको जैसे भी आए वैसे आपको गाना है। और ये कविता का जो आवाज़ है उसको आपको वीडियो बनाकर, क्या करना है? आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना है मेरे नंबर पे, बराबर। आपको कविता गाना है और आपकी मम्मी को या आपके बड़े छोटे भाई को आपका वीडियो उतारने को बोलना है। आपको जो कविता गाते हैं, वो कविता का जो गान करते हैं, वो गान आपका मुझे सुनना है, बराबर। तो आपको ये प्रवृत्ति वीडियो बनाकर मुझे मेरे नंबर पर आपको भेजना है, याद रखो, बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो कविता में प्रकृति के कौन कौन से तत्व की बात की गई है? तो फूल, भौरा, तरु यानी कि पेड़, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि, इन सब प्रकृति के तत्वों की बात की गई है।
फिर प्रश्न नंबर 2 है, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम दीजिए। तो ये यहाँ पे कविता के अंदर जो तत्व की ना बात की गई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकृति के तत्व है, तो आपने देखे भी है। तो उन सब तत्वों के नाम आपको यहाँ पे देने हैं। तो कौन कौन से हैं आपको पता है? तो नदी है, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि, ये सब जो है वो भी क्या है? ये भी सब प्रकृति के ही तत्व है, बराबर। तो ये सब प्रकृति के तत्वों को भी आपने देखा ही होगा, इसीलिए आप ये सब के नाम लिख सकते हैं, बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, किसने क्या सीखे, किससे क्या सीखे, सोचकर बताइए। किससे क्या सीखे यानी कि दीपक से क्या सीखे, भौरों से क्या सीखे, फूल से हमने क्या सीखे, दूध और पानी से हम क्या, वही सोचना है और आपको बताना है। जैसे दीपक से हमने क्या सीखा? तो अंधेरा दूर करना, बराबर, या अज्ञान दूर करना सीखा। तो वैसे भौरों से क्या सीखा हमने? भौरों से हमें गाते रहना सीखा। क्या सीखा? हमेशा गाते रहना सीखा। फिर फूलों से हमने क्या सीखा? तो फूलों से हमने हमेशा हंसते रहना सीखा। क्या? हंसते रहना। फिर है हवा से, तो हवा से कोमल भाव बहाना हमें सीखना है और हमने ये सीखा है। फिर 5वें नंबर पर क्या है? तो मिलना। 5वें नंबर पर दूध और पानी, तो दूध और पानी में कैसे मिल जाते हैं? तो वैसे हमें दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखा है। वैसे ही 6 नंबर पर है सूरज की किरणों। तो सूरज की जो किरणों से हमने क्या सीखा? तो जगना और जगाना सीखा है। सूरज की किरणों से हमने जगना और जगाना सीखा है। फिर 7वें नंबर पर देखो, लता और पेड़ों से। तो लता और पेड़ों से हम आपने क्या सीखा? तो सबको गले लगाना हमने सीखा है। जैसे लता पेड़ों को कैसे गले लगा देती है, वैसे हमें भी सबको गले लगाना है। तो यह सीख हमें लता और पेड़ों से मिलती है। फिर धुएं से, तो धुएं से क्या सीखा? तो धुएं से हमने ऊंचे चढ़ना सीखा। फिर 9वें नंबर पर मछली, तो मछली से हमें क्या सीख मिली? तो स्वदेश के लिए मरना, स्वदेश के लिए अपना बलिदान दे देना, ये हमने सीखा है। फिर 10वें नंबर पर जलधारा, तो जलधारा से क्या सीखा आपने? तो जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखा है। फिर 11वें नंबर पर देखो पृथ्वी, तो पृथ्वी से क्या सीखा? तो प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखा है। फिर 12वें नंबर पर पतझड़ के पेड़ों में, तो पतझड़ के जो पेड़ों है वो पतझड़ के पेड़ों से दुख में भी धीरज धरना सीखा है। तो इन प्रकृति के तत्वों से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भर देकर पढ़िए। क्या करना है हमें? यहाँ पे जो दिए वाक्य है उससे हमें स्वर भर देकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? स्वर भर देकर। तो जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, बराबर। तो यहाँ पे देखो कल जो शब्द है यहाँ पे स्वर भर दिया है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। फिर देखो दूसरा वाक्य पढ़ो, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य क्या देखा आपने? मैंने
कल आपको यह किताब दी थी। कल के ऊपर स्वर भर दिया है, बराबर, कल के ऊपर। फिर दूसरा वाक्य है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। फिर तीसरा वाक्य जो है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। क्या कहा है? तीसरे वाक्य के अंदर यह किताब दी थी। फिर चौथा जो वाक्य है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यहाँ पे किताब शब्द के ऊपर स्वर भर देना है। फिर आखिर का वाक्य है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मतलब आपको इस वाक्य के अंदर क्या करना है? स्वर भर देना है। मतलब देखो, पहले वाक्य के अंदर क्या कहा? मैंने कल आपको कल दी थी। पहला उदाहरण का वाक्य देखो, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, बराबर। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी कि मैंने ही, किसी और ने नहीं। ये उदाहरण का वाक्य है। क्या है कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मतलब मैंने ही, किसी और ने नहीं। मैंने, उसके ऊपर हमें स्वर भर देना है। हमें पता चलेगा कि किसने दी थी, तो मैंने ही दी थी, किसी और ने नहीं किताब दी थी, बराबर, मैंने ही। फिर दूसरा वाक्य क्या देखा? मैंने कल आपको यह किताब दी थी। कल ही आपको किताब दी थी, मतलब कि परसों नहीं या उसके अगले दिन नहीं, बराबर, कल ही पुस्तक दी थी। फिर तीसरा वाक्य है, क्या है कि मैंने कल आपको मैंने कल आपको यह किताब दी थी, किसी और को नहीं। यहाँ पे हमें निश्चित बताया गया है अंडरलाइन करके कि आपको, यानी कि मैंने आपको ही किताब दी थी, किसी और को नहीं। फिर चौथा वाक्य, आगे का वाक्य है मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मतलब कि यह किताब दी थी और कोई किताब दी नहीं, यही किताब दी थी, ऐसा। फिर मैंने कल आपको यह किताब दी थी। किताब दी थी यानी कि किताब ही दी थी, कोई और चीज़ नहीं दी थी, बराबर। यहाँ किताब के ऊपर स्वर भर देना है, मतलब उसका मतलब क्या है? किताब ही दी थी, कोई और चीज़ हमें नहीं दी थी, ऐसा। फिर आगे का वाक्य क्या है? मैंने कल आपको यह किताब दी थी। किताब किताब दी है, और आप कैसे मना कर सकते हैं? मैंने दी थी, आप हम कहेंगे ना ऐसा। अगर कोई हमारी चीज़ कहेगी हमें नहीं पता है और हम श्योर है, हमें पता है कि हमने आपको ही दी थी, तो हम कहेंगे ना कि मैंने दी थी। हम यहाँ पे स्वर भर देंगे कि मैंने दी थी, बराबर। तो ऐसे हमें स्वर भर देना है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वें का प्रश्न 2 देखो। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। क्या है? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो यहाँ पे हमें मेरे, क्या है, कौन सा शब्द है? मेरे। तो मेरे, तो हम यहाँ पे स्वर भर देंगे तो कैसे वाक्य बनेगा? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर, यानी कि मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं, ऐसा। फिर है आगे का शब्द हम बनाएंगे जन्मदिन। जन्मदिन, तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, यानी कि जन्मदिन पर ही, और किसी दिन नहीं। फिर हम कहेंगे दोस्तों के ऊपर अंडरलाइन करेंगे तो कैसा वाक्य बनेगा? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। किसने? तो दोस्तों ने ही उपहार दिया और किसी ने नहीं। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। फिर हम मुझे शब्द है, उसके ऊपर हम स्वर भर देंगे तो कैसा वाक्य बनेगा? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया।
मुझे उपहार दिया, यानी कि मुझे ही, और किसी को उपहार नहीं दिया, मुझे ही उपहार दिया, ऐसा वाक्य बन सकता है। फिर शब्द है उपहार। उपहार, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, और कुछ नहीं, क्या दिया? उपहार दिया। तो ऐसे हमें क्या बनाना है? सभी वाक्यों को हमें ऐसे ही बनाना है, बराबर। ऐसे ही हमें दूसरा जो वाक्य है किसान। किसान ने बैल को रस्सी से कस कर बांधा। क्या है वाक्य? किसान ने बैल को रस्सी को कसकर बांधा। तो पहले हम किसान शब्द पे अंडरलाइन खींचेंगे, बराबर। किसान शब्द है, कौन सा शब्द है? किसान। तो किसान, किसान के ऊपर हमें स्वर भार देना है। फिर हमें बैल को, उसके ऊपर हमें स्वर भार देना है। फिर शब्द बनेगा रस्सी, रस्सी को शब्द के ऊपर हमें स्वर भार देना है। फिर कसकर, कसकर जो है उसके ऊपर हमें स्वर भार देना है, बराबर। इस तरह हम इस सभी शब्द के ऊपर स्वर भार देकर हम कैसे वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं ना, ये हमें बनाना है, बराबर। तो हम मित्रों यहाँ तक जो अभ्यास है यहाँ पे पूर्ण करते हैं, और आगे का जो स्वाध्याय है या आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, ये हम आगे अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम अधूरा छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।